हाय फोक्स, मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर सदैव कोशिश करती है कि हम आपका ज्ञान समसामयिक विषयों पर जो एचआर, आईआर या जर्नल मैनेजमेंट से जुड़े हुए सवाल हैं उन पर पूर्ण होता रहे। आज वर्तमान में एम्प्लॉय वेलनेस के मायने बदल गए हैं और विशेषकर उन कंपनियों में जो हाइब्रिड वर्क प्लेस में काम करने में अपने आप की महारत हासिल कर चुकी है। लेकिन जो हाइब्रिड वर्क कल्चर है उसमें आज एम्प्लॉय का वेलनेस कैसे देखा जाए, ये एक बड़ा चैलेंज बन गया है। मैन्युफैक्चरिंग में जहां आप सदैव वर्कर के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ रहते हैं, वहां वेलनेस देखना कठिन काम था, लेकिन इतना नहीं है जितना आज हाइब्रिड में हो चुका है। इसीलिए हम आज इस विषय पर गंभीर रूप से चर्चा करेंगे कि हाइब्रिड वर्क प्लेस पर एम्प्लॉय की वेलनेस का ध्यान कैसे रखा जाए, या बदलते परिप्रेक्ष्य में हम अपने एम्प्लॉय की जो वेल बीइंग है, जो हाइब्रिड वर्क प्लेस पर वेल बीइंग है, उसको कैसे रीथिंक करें और कैसे उसको रीडिजाइन करें और कैसे उसको एम्प्लॉय के बेनिफिट में, एम्प्लॉय के हित में बनाएं। सब विषयों पर चर्चा कर यदि हम इन विषयों को और सरल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाए, यह मेरी और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर की कोशिश रहती है। मैं बहुत जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं, तो वहां से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वहां से जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वहां से जो एम्प्लॉय की फीलिंग्स और इमोशंस से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके आधार पर मैं यह बात कर रहा हूं। इसके लिए हमें कुछ चीजों को जानना जरूरी है। आज यदि मैं हाइब्रिड वर्क कल्चर में एम्प्लॉय वेलनेस की बात करूं, तो सबसे पहले हमें अपनी जो वर्क टीम है उसको इकट्ठा रखना पड़ेगा, और उसमें एक नया कंसेप्ट आया है, ऑन साइट नेबरहुड। आज फिजिकल नेबरहुड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑन साइट नेबरहुड। आपको ऑनलाइन आपको अपना बॉस, अपना कुलीग, अपना को एम्प्लॉय अपना नेबर की तरह नजर आना चाहिए, और वह तब संभव है जब हम रियल लाइफ कम्युनिकेशन उनके साथ करें। अब रियल लाइफ कम्युनिकेशन करने के लिए हमें 7 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम अपनी टीम मेंबर्स की जो काइंडनेस है, जो कृपाला है, जो दयालुता है, जो उनका एक दूसरे के प्रति सेवा भाव है, उसको बढ़ावा दें, एक दूसरे की मदद करने की चीज को आगे बढ़ाएं। नंबर 2, जो एम्प्लॉय के रिसोर्सेज या जो ग्रुप के रिसोर्सेज है उनको अनलेस करें, किन में क्या अच्छाई है और किसके हित में की जा सकती है, तो हम एम्प्लॉय का वेलफेयर बेहतर कर सकते हैं। नंबर 3, सेलिब्रेट स्पेशल इवेंट इन क्रिएटिव वेज। अब पुरानी तरह किसी भी इवेंट को सेलिब्रेट मत कीजिए, क्योंकि आप एक साथ तो रहते नहीं, तो आपको उसके लिए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, नए सिस्टम इजाद करने पड़ेंगे। जैसे किसी का बर्थडे है, तो आज आप उसके घर कैसे बुके पहुंचवाएं या कैसे कोई गिफ्ट हैम्पर पहुंचवाएं, यह तरीका ढूंढना आपको और आपकी कंपनी के ऊपर निर्भर होगा। पहले की तरह आप शॉप फ्लोर पर केक काटकर अब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अब आप उसके घर कैसे बर्थडे का हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर या बर्थडे के लिए बुके भेज सकते हैं, केक भेज सकते हैं, वह आपको सोचना होगा। मैरिज एनिवर्सरी को या जो भी आप कोई अपनी सक्सेस के इवेंट को सेलिब्रेट करने के तरीके आपको नए तरीके से रीडिजाइन और रीथिंक करने होंगे। नंबर 4 है इंस्टिगेट इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन। काम की बात करते हैं तो हम वर्क एल्कोहलिक या वर्कोहलिक एनवायरनमेंट से निकलकर हम आकर काम करें एक इनफॉर्मल सिस्टम में, जहां मैं कभी कभी इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस को भी इंस्टिगेट करूं, हंसूं और हंसाऊं। जब तक हम दिल से दिल का रिश्ता नहीं रखेंगे, तब तक ठीक से काम एक टीम में नहीं कर पाएंगे। नंबर 5 है क्रिएट स्पेस एट द टॉप ऑफ द मीटिंग्स। आप जब भी कोई ऑनलाइन या हाइब्रिड मीटिंग करें, तो उसमें थोड़ा स्पेस रखिए पर्सनल बातों के लिए, हालचाल पूछने के लिए, कैसे हो, क्या है, घर में सब ठीक है,
क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हो, सो दैट पीपल कैन गिव द करेक्ट आइडिया टू अंडरस्टैंड देम बेटर। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि हम एक साउंडिंग बोर्ड की तरह भी काम करें। हमसे कोई कुछ कहे तो हम उसको सुने। तो आज बोलने से ज्यादा सुनने की आदत को हमें डेवलप करना होगा, तब हम नेबरहुड की जो ऑन साइट नेबरहुड का कंसेप्ट है उसको डेवलप कर पाएंगे। नंबर नेक्स्ट, इसके लिए हमें कार्य करना होगा, मेक टाइम फॉर फन। कभी कभी हम केवल काम के लिए नहीं, फन के लिए लोगों से कनेक्ट करें और उनको फन या एंजॉय कराएं। नंबर 7 है चेक इन ऑन 1:1 लेवल। आप सदैव कोशिश यह है कीजिए कि जब कोई बात करनी हो, हंसी की, मजाक की, एंजॉयमेंट की, तो क्राउड में कीजिए। पुरानी कहावत है कि आदमी को यदि किसी की तारीफ करनी है तो भीड़ में कीजिए, और यदि उसको उसकी गलती समझानी है तो अकेले में समझाइए। इसीलिए जब कभी उसके डेवलपमेंट की बात करनी हो तो कोशिश कीजिए 1:1 लेवल पर हम उसे समझा पाए, तब आप ऑन साइट नेबरहुड की वर्क कल्चर को डेवलप कर पाएंगे। इसके लिए आपको 3 काम करने हैं। नंबर 1, चेक इन ऑन देम। आप इंतजार मत कीजिए कि वो आपसे बात करें। आप बॉस होने के नाते, सीनियर होने के नाते, या कंपनी में एक रेपुटेड पोजीशन पर होने के नाते आप इनिशिएट कीजिए। नंबर 2, कीप देयर स्पिरिट अप। जो उनकी अपनी भावनाएं हैं उनको ऊपर रखिए, उनको मोटिवेट करते रहिएगा। अब मोटिवेट करने के तरीके, क्योंकि आप फिजिकली तो मिलते नहीं है, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वो भी नई तरीके से इजाद करने पड़ेंगे। नंबर 3, बात करनी है ऑफर एनकरेजमेंट। आप अपने एम्प्लॉय को एनकरेजमेंट के ऑफर बार बार देते रहिएगा। जैसे कहीं न्यू नॉलेज कैसे एक्वायर की जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है, लैंग्वेज बदलती है, मार्केट का ट्रेंड बदलता है, तो आदमी को अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी होगी, तो आप उसको कुछ ऑफर करते रहिए। नंबर 2, उसके और बेनिफिट के लिए आप क्या ऑफर कर सकते हैं, उन चीजों पर चर्चा कीजिए, तब आप एक ऑन साइट नेबरहुड कंसेप्ट को ठीक से समझेंगे। या जो IRL कम्युनिकेशन नया वर्ड आया है हाइब्रिड में, IRL का मतलब है इन रियल लाइफ कम्युनिकेशन, तो हम उन चीजों को आगे बढ़ाएं। दूसरा जो स्टेप हम इसमें बात करते हैं, रेस्पेक्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी कंफर्ट। क्योंकि जब हम सामने रहते हैं, फिजिकली मिलते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पर काम करते हैं, ऑफिस कल्चर होती है, तो प्रॉक्सिमिटी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन हाइब्रिड में प्रॉक्सिमिटी के लिए हमको ये डिफरेंट लेवल कंफर्ट को बढ़ाना होगा। उसके लिए मुझे 4 काम करने होंगे। यदि मैं एक वर्कर हूं या एम्प्लॉय हूं या उस टीम का मेंबर हूं, मैं किसी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लेवल्स वी हैव टू डू 4 जॉब्स। नंबर 1, ओपननेस, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में ब्लफ ना हो, चीटिंग ना हो, लाई ना हो, और सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, अल्टीरियर मोटिव्स ना हो। ये 4 चीजें बचाइए, तब आप ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कह पाएंगे। दूसरा, इंप्लीमेंट कलर्ड रिस्ट बैंड्स फॉर इजी क्यूज। कि आज जो अपने एम्प्लॉय हैं, आप उनको डिफरेंट डिफरेंट के वर्क के बैंड दे दीजिए, रिस्ट बैंड, जिन्हें वो पहनकर काम कर सकते हैं। आप यदि हाइब्रिड में काम कर रहे हैं तो किससे हाथ मिलाना है, किससे नहीं मिलाना है, किससे दूर से नमस्ते करना है, किसका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है, क्योंकि कोरोना में हम हाइब्रिड को जन्म दिया है। तो अब हमें इन चीजों को ठीक से समझना होगा। और रिस्ट बैंड कल्चर, पहले मैं तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम किया हूं, अब मैं हाइब्रिड कल्चर में या IT कंपनीज के साथ काम कर रहा हूं। पहले हम कॉन्ट्रैक्टर लेबर के लिए, परमानेंट वर्कर के लिए डिपार्टमेंट वाइज ये बैंड का प्रचलन करते थे। हमने यह कल्चर खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग से उठाकर अब IT में स्टार्ट या प्रयोग कर रहे हैं, और जो बहुत सफल तरीके से हमें अपने इफेक्ट दिखा रही है। नंबर 4, मेक एडिशनल हाइजीन एड्स अवेलेबल। यदि आप एम्प्लॉय की वेलनेस की बात कर रहे हैं तो आप उनको जो हाइजीन की एड्स हैं वो आप अवेलेबल करवाना चालू कीजिए। जब कभी आप कोई किसी को अवार्ड दें या रिवार्ड दें
या कोई इंसेंटिव दे, तो उस टाइम कोशिश ये कीजिए कि जो नए हाइजीन की एड्स मार्केट में अवेलेबल हो रही हैं उनको आप गिफ्ट करें, ताकि वो अपने पर्सनल हाइजीन को आगे बढ़ाएं। नंबर 4 हम बात कर रहे हैं इस इशू में, स्ट्रक्चर कोलैबोरेशन टाइम। आप कोलैबोरेशन के लिए पहले की तरह, क्योंकि मीटिंग में हो जाता था, फिजिकली मिलते थे, अब आपको टाइम स्लॉट स्पेसिफाई कर बात करनी पड़ेगी, इसीलिए आप उसको स्ट्रक्चर कीजिए। तब आप जो रेस्पेक्ट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कंफर्ट है, तब आप डेवलप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो यह सब करने के लिए आपको इन 4 कामों पर विशेष रूप से हाइब्रिड वर्क कल्चर में ध्यान देना। 3 हम बात कर रहे हैं, चैंपियन इंक्लूसिवनेस एंड एम्प्लॉय इक्वलेंस इन द हाइब्रिड वर्क प्लेस। हम अच्छे चैंपियंस का चुनाव करें और उन्हें लोगों तक उनकी बात सुनने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट करें। उसके लिए मुझे ये 5-6 काम करने होंगे। नंबर 1, हाइब्रिड अप्रोचेस टू मीटिंग्स। आज मीटिंग भी हम हाइब्रिड स्टाइल में करें, फोन पर केवल मीटिंग करने से काम नहीं होगा। अब नए टूल्स, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, उससे आप मीटिंग कर सकते हैं। नंबर 2, आप हाइब्रिड मीटिंग्स के लिए कुछ डिफरेंट लोकेशंस पर कुछ कियोस्क बना सकते हैं या मीटिंग प्लेस बना सकते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं। सेकंड है क्रिएटिव अप्रोच टू सोशल एंड कोलैबोरेटिव वर्किंग इवेंट्स। तो वी आर द सोशल बीइंग, वी कैन नॉट फॉरगेट द सोसाइटी। तो हमें क्रिएटिव अप्रोच ढूंढ करके जो सोशल या कोलैबोरेटिव वर्किंग इवेंट्स हम करते हैं, उनमें उनको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग का हेड ऑफिस बेंगलोर में है, काम दिल्ली में, कलकत्ता में, हैदराबाद में, मैड्रास में, मुंबई में करते हैं, तो उनको क्रिएटिव अप्रोच से वहां इकट्ठा कर उनकी बात को सुना जा सकता है, सो दैट दे कैन सेव टाइम एंड दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। तो यह एक अच्छा एनवायरमेंटल टूल है जिसको हम यूज कर एक लोकली उनको एनवायरमेंट जनरेट कर उनकी बात को समझ सकते हैं। नंबर 3 है अपॉइंटमेंट ऑफ हाइब्रिड वर्क चैंपियंस। आप डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट वर्क चैंपियंस अपॉइंट कीजिए। आपको एक की जरूरत नहीं है, इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत फास्ट और क्लियर एंड कंसाइज। कम्युनिकेशन में 3 चीज होना जरूरी है, फास्ट, क्लियर, कंसाइज, तभी कम्युनिकेशन का मीनिंग है। अदरवाइज कोडिंग डिकोडिंग में कम्युनिकेशन फंस गया तो उसका इंपॉर्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है। नंबर 4 हम बात करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट एम्प्लॉय इक्वलेंस। आज मार्केट में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, इन सब का यूज कर आप न्यू टेक्नोलॉजी में जो एम्प्लॉय एलिक्वेंस है उसको सपोर्ट कीजिए, उसको आइसोलेशन में मत छोड़िए। इसी में नंबर 5 है न्यू टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट एम्प्लॉयज एलिक्वेंस विद देयर माइंड सेट। तो आप इन चीजों को यदि करेंगे तो आप जो चैंपियन इंक्लूसिवनेस ऑफ एम्प्लॉय इक्वलेंस इन द हाइब्रिड वर्क प्लेस है वो आप अचीव कर पाएंगे। अब बात करते हैं शेपिंग कंपनी कल्चर अराउंड रिमोट वर्क। एक जगह पर कंपनी होती है, ऑफिस होता है, तो वहां वर्क कल्चर को डेवलप करना कंपैरेटिवली इजी है रादर देन रिमोट वर्क प्लेसेस। तो आपको रिमोट में यदि कल्चर डेवलप करनी है कंपनी, तो उसके लिए मैं आपको 10 टिप्स दे रहा हूं। अपने हिसाब से आप अपने अपने वर्क प्लेस में देखिए किनको किन परिस्थितियों में किस तरीके से किन लोगों के लिए यूज किया जा सकता है। नंबर 1, फाइंड आउट व्हाट एम्प्लॉय थिंक। सबसे पहला काम है कि आप सर्वे कीजिए, डायरेक्ट पूछिए, किसी थर्ड पार्टी से कराइए, लेकिन सर्वे कर यह महसूस कीजिए कि आपका एम्प्लॉय क्या सोचता है, कैसे सोचता है। यदि आपको क्या और कैसे मिलेगा तो आपको उसका उत्तर देकर
आपको कंपनी की कल्चर को डेवलप करने में या एम्प्लॉय वेलनेस की पॉलिसीज रीडिजाइन या रीडिफाइन करने में आसानी होगी। नंबर 2, इवॉल्व योर अप्रोच टू एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। आप जो भी काम करें उसका एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, उन चीजों के साथ मैच कीजिए। नंबर 3, मेक कल्चर ए पार्ट ऑफ योर बिजनेस स्ट्रेटजी। जब आप KRA, गोल सेटिंग या की रिजल्ट एरिया सेट करते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो कल्चर को उनमें हिस्सा बनाइए। व्हाट इज योर विजन, व्हाट इज योर मिशन, व्हाट आर योर वैल्यूज, व्हाट आर योर एथिक्स, व्हाट आर योर बिलीव्स, इन सबको उन सब में स्पेस दीजिए और वैल्यू कीजिए। जब तक आप इन चीजों को वर्क कल्चर के, वर्क परफॉर्मेंस के, वर्क रिलेटेड एरियाज में कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक कंपनी की कल्चर शेप में आ ही नहीं सकता। और डे टू डे उनको वॉच कीजिए। नंबर 4 बात करेंगे, प्रमोट एक्टिविटीज दैट बिल्ड कनेक्शन। आप उस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट कीजिए कि जो एक दूसरे से बॉन्डिंग या कनेक्शन या नेटवर्किंग डेवलप करते हैं। आप आइसोलेशन वाले को, पहले ही हम रिमोट में काम कर रहे हैं, हाइब्रिड में काम कर रहे हैं, तो और भी आइसोलेशन को आप डेवलप करेंगे तो फिर एम्प्लॉय आइसोलेटेड होता चला जाता है और अपने आप को अकेला महसूस करता है। इसीलिए आप अपने काम करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखिए कि हम नेटवर्किंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको यह महसूस करा सकते हैं वी आर विद यू। तो इन नई चीजों को ढूंढकर कल्चर के साथ जोड़कर प्रयोग कीजिए, केवल रूल बुक तक सीमित मत रखिएगा। नंबर 5 है, रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट एम्प्लॉयज। जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, चाहे वो उनका टैलेंट और पोटेंशियल दोनों को सेगमेंटेशन में जाइए। जो परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को सेगमेंट 9 बॉक्स मैट्रिक्स में करते हैं, वह ठीक से लोगों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि मेरा हाई पोटेंशियल और हाई परफॉर्मेंस का एम्प्लॉय कौन है और लो पोटेंशियल और लो परफॉर्मेंस का एम्प्लॉय कौन है। तो जो लो पोटेंशियल लो परफॉर्मेंस का, उसको मैं कैसे या तो डेवलप करूं या उसको फिर ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट करूं, और जो हाई पोटेंशियल और हाई परफॉर्मेंस का, उनको मैं कैसे रिटेन करूं और उनको कैसे आगे बढ़ाऊं। ये आपके कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। और जो मीडियम के हैं, जिनका पोटेंशियल लो है लेकिन परफॉर्मेंस हाई है, उनका पोटेंशियल के लिए मैं क्या कर सकता हूं, या जिनमें पोटेंशियल हाई है और परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मैं ट्रेन या एजुकेट या उनको काउंसलिंग कोचिंग कर उनकी परफॉर्मेंस को डेवलप कर सकता हूं। तो आप इन चीजों को रिकॉग्नाइज कीजिए और उनको फिर अपनी एक्टिविटी में सेलिब्रेट कर उनको ऐड कीजिए। नंबर 6 बात कर रहे हैं हम, फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू डीपन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर मिशन एंड वैल्यूज। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि आप अपने वैल्यूज को, विजन को, मिशन को लास्ट एम्प्लॉय, चाहे वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वाला है, चाहे वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट वाला है, चाहे वो गिग वर्कर्स वाला है, चाहे वो रिमोट वाला है, कहीं भी किसी तरह भी आपके बिजनेस से या बिजनेस एक्टिविटी से आपसे जुड़ा है, तो उसको ये चीजें नजर आनी चाहिए और आप उनको अवसर ढूंढिए और अवसर मिलते ही उनके साथ उनको कनेक्ट कीजिए। तब आप कंपनी की कल्चर को, कंपनी की गुडविल को, कंपनी की ब्रांडिंग को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 7, रीथिंक हाउ यू ऑनबोर्ड एम्प्लॉयज। ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज हाइब्रिड वर्क कल्चर में आप एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड कैसे करते हैं। पहले तो वह आपके वर्क प्लेस पर आता था तो आप उसको ऑफिस देते थे, स्टेशनरी देते थे, इक्विपमेंट देते थे। अब वह हाइब्रिड वर्क कल्चर का है, एक बार आपसे मिलेगा और उसके बाद घर से काम करेगा या रिमोट लोकेशन से काम करेगा या जहां आप उसको जिस तरह का एनवायरनमेंट देंगे वहां से काम करेगा। तो आपको उसकी ऑनबोर्डिंग कैसे करते हैं, आज यह एक बड़ा सब्जेक्ट है और जिस पर HR टीम से मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि वो केयर करें। मैं बैंकों के बारे में जानता हूं, मैं IT कंपनीज के बारे में जानता हूं, मैं
जो रिटेल बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं मैं उनको जानता हूं। आज ऑनबोर्डिंग की हालत बुक्स में कुछ और है, लेकिन इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल वे बहुत अलग है। सभी एचआर की टीम मेंबर से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इसको करेक्ट करें और जो प्रोसेस में लिखा है उस प्रोसेस को 100% फॉलो कर कंपनी की कल्चर को शेप देने में, कंपनी की कल्चर को डेवलप करने में मदद करें। कंपनी की कल्चर किससे होगी? हमसे होगी। और कल्चर के बारे में एक बात बिल्कुल साफ कही जाती है कि कल्चर वही है जो हर परिस्थिति में हमारे बिहेवियर से नजर आए। हम चाहे इजी बिहेवियर में हो या हम स्ट्रेस के लेवल पर बिहेवियर में हो, तो मेरे जो बिहेवियर से नजर आएगा, चाहे मैं स्ट्रेसफुल हूं या इजी लाइफ में हूं, वह मेरी कल्चर कहलाएगी। नंबर 8 है डेवलप योर मैनेजर्स टू थ्राइव विद रिमोट एंड हाइब्रिड टीम्स। इस पर हम अलग से भी बात करेंगे, लेकिन आपको अपने मैनेजर्स की टीम को डेवलप करना होगा, उनकी कैरियर काउंसलिंग करनी होगी कि आपको मैनेजर के साथ साथ ये काम और करने हैं, और उनको रिमोट या हाइब्रिड लोकेशन के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी पूरी ट्रेनिंग, एजुकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत उनमें वो एक न्यू कॉम्पिटेंस डेवलप करनी होगी। नंबर 9 बात करते हैं कंसीडर न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिंग। आज कम्युनिकेशन के तरीके जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, वो पहले जैसे नहीं रह गए हैं कि फोन उठाओ, फोन से बात करो। आज तो आप व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं, रिकॉर्ड जनरेट कर सकते हैं, मेल से भेज सकते हैं, आप मीटिंग्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। किसको किन परिस्थितियों में कहां किसके साथ किस तरह से यूज करेंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हर चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए सो दैट यू कैन डिस्कस विद डेटा एंड डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 10 बात कर रहे हैं हम शेपिंग कंपनी कल्चर में प्रायोरिटाइज फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। ये बहुत बड़ा विषय है। लोग कहते सब हैं कि मेरे यहाँ वर्क फ्रीडम है, मेरे यहाँ हाई ऑटोनॉमी है, मेरे यहाँ बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन जब आप उसका सीरियसली ऑडिट करने लगे तो कुछ और ही मिलता है। तो आप इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए और प्रायोरिटाइज कीजिए ताकि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए और आपकी एक कल्चर हो। आपका ब्रांड का सीधा कनेक्शन कंपनी की कल्चर से है, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर से है। तो आप इन चीजों को ठीक से रीथिंक करें, रीडिजाइन करें, और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हाइब्रिड वर्क कल्चर में कैसे यूज करें, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए सीरियसली एफर्ट करें। नंबर 5 हम बात करते हैं इन चीजों को ठीक करने के लिए, वह है ट्रेन लीडर्स टू मैनेज द न्यू वर्क अरेंजमेंट्स। आप जो भी सो कॉल्ड लीडर हैं वो किसी भी पोजीशन के हो सकते हैं, किसी भी लेवल के हो सकते हैं, किसी भी लोकेशन पर आपने उनको हो सकते हैं। मैं उनके लिए आपको एक सेंटेंस बोलूंगा, टीच लीडर्स प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन। उनको कम्युनिकेशन में प्रोएक्टिव बनाइए। काम तो आप सिस्टम में, प्रोसेस में या जो आपका तरीके हैं उनमें कर सकते हैं, लेकिन आप उनको कम्युनिकेशन में प्रोएक्टिव बनाइए। थिंकिंग द इनिशिएटिव्स टू रीच आउट व्हेन एन आइडिया। आप प्रोएक्टिवली तब काम करना शुरू कर दीजिए, बात करना शुरू कर दीजिए जब आपके मन में आइडिया है। इंतजार मत कीजिए कि सामने वाला बात करेगा। नंबर 2, क्वेश्चन और चैलेंज कम्स अप। आपके दिमाग में प्रश्न आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो क्वेश्चन आते ही बात कीजिए। तो यह एक नया तरीका है जो आपको हाइब्रिड वर्क कल्चर में आपको मदद करेगा एम्प्लॉय का पोटेंशियल डेवलप करने में और परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। नंबर 3 बात करेंगे, रादर देन वेटिंग टू बी आस्क्ड और वेटिंग फॉर ए शेड्यूल्ड मीटिंग कैन रियली हेल्प टू डेवलप द मोर ट्रांसपेरेंट। तो आप
उसके लिए इंतजार मत कीजिएगा। जैसे ही वक्त लगे तो आपका एक तो ये होगा कि मेरा कुलीग, मेरा बॉस मेरे को अपना समझता है, जो नंबर 1 की बात की, ऑन साइट नेबरहुड। नंबर 2, यू विल फील प्राइड कि आई एम important person, that is why my team members or my boss is asking me, giving weightage to my voice। तो इस तरह से आप अपने लीडर्स को या अपने टीम मेंबर्स को डेवलप कीजिए। नंबर 4 है ओपन मैनेजमेंट प्रोसेस। अब बहुत ज्यादा चीजें पहले की तरह रिजिड नहीं हो सकती या कहीं बंद एनवायरनमेंट में नहीं हो सकती, आप उनको ओपन कीजिएगा। हाँ, उसके कुछ नुकसान होते हैं क्योंकि आपकी प्रोसेस बहुत तेजी से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी जाती है, लोगों को कम्युनिकेट कर दी जाती है, तो आपके ये नुकसान रहेंगे। लेकिन एक अच्छी कल्चर डेवलप करने में एम्प्लॉय को जो न्यू वेल बीइंग्स हैं, एम्प्लॉय का पोटेंशियल निकालने में मदद करेंगे। नंबर 5 है as well as build trust and prevent problems from going unnoticed। जब आप अपने टीचर लीडर्स को इस तरह की ट्रेनिंग देकर के डेवलप करेंगे तो इस पॉइंट का, इस मुद्दे का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हम लोगों में ट्रस्ट, विश्वास कैसे डेवलप कर पाए और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रिवेंट, उनको रोक कैसे पाने में सक्षम हो सके। तो उनकी 2 चीजों में सक्षमता, नंबर 1 ट्रस्ट बिल्डिंग, नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग। कभी भी अननोटिस्ड मत कीजिए। ये 2 एरिया अब आपको बहुत तेजी से असेस करने होंगे। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, ट्रस्ट बिल्डिंग या क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग, नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इन 2 चीजों को आप अननोटिस्ड मत रखिएगा। तो यह 2 एरिया ऐसे हैं जिनको आप यदि ठीक से टेक केयर करेंगे तो आपके जो लीडर्स हैं, जो टीम को लीड कर रहे हैं, वह कंपनी की कल्चर बनाने में, कंपनी की परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, एम्प्लॉय वेलनेस के इस माध्यम से बहुत सपोर्ट करेंगे। इसलिए एम्प्लॉय वेलनेस के लिए अब टीचर्स का एटीट्यूड और वर्किंग स्टाइल दोनों बदलना जरूरी है। यहाँ यह बात भी कहना जरूरी है कि मैं और मेरी संस्था इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे आप अपने लीडर्स को न्यू एनवायरनमेंट में, न्यू वर्क प्रैक्टिसेस में, न्यू तरीकों से अवगत कराएं और उनको अपनी कल्चरल बॉन्डिंग के साथ मोल्ड कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। नंबर 7 बात कर रहे हैं हम, एडजस्टिंग एम्प्लॉय बेनिफिट टू द न्यू रियलिटी। आज जो हम एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हैं वो किसी तरह भी दे रहे हो, इंसेंटिव के रूप में, सैलरी इंक्रीमेंट के रूप में, आप उनको रिकॉग्निशन के रूप में, अवार्ड और रिवार्ड, या कोई और तरीका है, उन सबको आप न्यू रियलिटी से, बदलते हुए परिवेश में किसकी क्या आवश्यकता है, उनसे कनेक्ट अवश्य कीजिएगा। इसके बहुत सारे हैं, इस पर अलग से हमने बात की है, इसलिए आप उन चीजों को समझिए, तभी आप एम्प्लॉय के वेलनेस को फोकस कर सकते हैं। जब तक आप न्यू रियलिटी को नहीं समझेंगे, क्योंकि अब हम पुराने कल्चर में रहे नहीं, नई को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो बीच में कहीं त्रिशंकु बनकर रह जाएंगे। इसीलिए हमें इन चीजों को, आदमी को, ह्यूमन बीइंग है, उसको उसके ह्यूमन बिहेवियर को सदैव कोशिश कीजिएगा। मैं आपको फिर कह दूं कि आपकी टेक्निकल स्किल और कंसेप्चुअल स्किल आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ह्यूमन स्किल, आप किसी भी पायदान पर काम कर रहे हो, किसी पर लेवल पर काम कर रहे हो, irrespective of your level, your designation, your position, your salary, you have to develop your human skill across the globe। कहीं भी काम कर रहे हो, उसके लिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इन 6 मुद्दों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, मेक रोल्स एक्सप्लिसिटली क्लियर। किससे क्या काम लेना है यह पूर्णतः स्पष्ट हो, उसमें कहीं एम्बिग्यूटी नहीं हो। नंबर 2, क्रिएट ए कंपनी ग्रोसरी।
आप अपनी भाषा को अपने तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से हम एम्प्लॉय लेते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस से लेते हैं, डिफरेंट कल्चर से लेते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के साथ लेते हैं, डिफरेंट लोकेशन से लेते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी कॉलेज एजुकेशन, उनकी एकेडमिक एजुकेशन डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुई है। इसीलिए आपको अब जरूरत है अपनी कंपनी की एक ग्लोसरी डेवलप करने की, सो दैट एवरीबडी कैन यूज दीज वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड क्लियरली। नंबर 3 है असाइन ए पॉइंट पर्सन। एक इस आदमी से आप अपनी इन परिस्थितियों में बात कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है उसमें क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोगों को आप असाइन कीजिए। नंबर 4, पुट थिंग्स इन राइटिंग। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब तरीके बदल गए हैं, आप चाहे किसी भी तरीके से बात करें उसका रिकॉर्ड जरूर बनाइएगा, और जब तक आप रिकॉर्ड जनरेट नहीं करेंगे तब तक अब उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए आप जो भी काम करें उसका रिकॉर्ड जनरेट करें। वो राइटिंग में हो सकता है या रिकॉर्डिंग में हो सकता है, दोनों तरीके हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे, यदि आप साधारण बातचीत कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करिएगा, और यदि आप मेल भेज रहे हैं तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकल है, मेल है, व्हाट्सएप है, इन सब चीजों को रिकॉर्ड में डालिए। नंबर 5 है यूज कंफर्मिंग फ्रेजेस। आप अपनी भाषा में, जो कंपनी की मैंने अभी ग्रोसरी की बात की थी, उसमें आप अपने फ्रेजेस डालिएगा और उनको स्पष्ट भाषा वाले, क्योंकि डबल मीनिंग वाले, अल्टीरियर मोटिव्स वाले शब्दों से दूर रहिएगा। तो आप उन्हें कंफर्म कीजिएगा। नंबर 6, सेट रूल्स फॉर योर कम्युनिकेशन चैनल्स, कि मैं कब किसके साथ कौन से कम्युनिकेशन चैनल को यूज करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप ये कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते, किसके लिए, किस पर्पज के लिए, कौन सा, कहां से, किस तरीके से, कब। तो 5W और 1H का प्रयोग कर आप इस चीज को निश्चित कीजिए। इन चीजों को यूज कर आप अपने वर्क प्लेस को ठीक कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको हाइब्रिड वर्क कल्चर में काम करने के नए तरीकों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यह भी आशा कर रहा हूं कि आप मेरी बात सुनकर अपने हाइब्रिड वर्क कल्चर में इन चीजों का समावेश अवश्य करेंगे। यदि ये आपको अच्छे लगे तो आप अपने मित्रों को, अपने कुलीग्स को शेयर कीजिए।